क्या वेरिकोसील ठीक होता है किसी भी ट्रीटमेंट से? तो आज सिंपली मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि आयुर्वेदा एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल देता है जो वेरिकोसील को आराम से क्योर कर सकता है। क्योंकि आज हमारे साथ जो पेशेंट बैठे हैं वो एक्चुअली हील्ड पेशेंट है, अभी पूरा कंप्लीटली हील्ड नहीं है और 4 mm से वो 3 mm के आसपास डायमीटर ले आए हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, उनकी भी पूरी बराबर की मेहनत होती है। तो आज उन्हीं के जुबानी सुनेंगे कि क्या वो चाहते हैं आप लोगों से कहना जो वेरिकोसील को रिकवरी की स्टेज पर ले जाए। कैसे हैं आप? जी सर, बढ़िया। सो बेसिकली पेशेंट हैं आप और मेरे ख्याल से आप वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं। Yes. तो आप जानते होंगे कि क्या क्या दिक्कतें आपने फेस करी हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि हमारे को कैसे पहचाना, कैसे जाना और ये सारी चीज़ें। सर, आपको मैंने ऐसे पहचाना है, मैं पहले इस बीमारी से गुजर रहा था। तो बहुत समय हो गया था मुझे इधर उधर का ट्रीटमेंट लेते हुए। फिर मैं डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने मुझे 6 वीक की मेडिसिन दी थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर मेडिसिन से नहीं ठीक हुआ तो इसकी सर्जरी होगी। फिर मैंने वो मेडिसिन खाना शुरू करी। मेडिसिन से मुझे कुछ आराम नहीं मिला। फिर मैंने बीच में आपकी वीडियो देखी थी कि बिना ऑपरेशन के ये ठीक हो सकता है। फिर मेरे माइंड में आ रहा कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है, इससे कोई बात नहीं है। जब उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला तो ऑपरेशन तो खतरनाक चीज़ है, आगे फिर उसमें ठीक हो या ना हो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ ये है कि बिना ऑपरेशन के मैं ठीक हो सकता हूँ। तो मेरे माइंड में ये आया, फिर मैंने आपकी वीडियो देख के यहाँ से मेडिसिन लेना शुरू की। और अभी कैसा है कि पहले क्या सिम्टम्स थे, अभी क्या? पहले सर मेरे को 3rd स्टेज का वेरिकोसील था, अब 2 स्टेज का है। पहले से आराम भी है मुझे। और कितना टाइम लगा इसका सर मेरे को लग गया 45 दिन। 45 दिन जी। और ये आप बताओगे कि 45 दिन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? 45 पेशेंट को पता नहीं चलता कि 45 दिन में कैसे करना है, कैसे चलना है, तो आप थोड़ा सा उनको भी बताओ। 45 दिन में सर हमें क्या करना है कि थोड़ा बहुत चीज़ों का, खाने पीने की चीज़ों का परहेज़ करना है और एक्सरसाइज रेगुलर करनी है और मेडिसिन टाइम टू टाइम लेनी है। एग्जैक्ट। सो बेसिकली क्या होता है, वेरिकोसील की सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं खाने की होती, इसलिए हम उसमें ऐड ऑन करते हैं एक्सरसाइजेज और आपका डाइट प्लान इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपको वेरिकोसील की तरफ ले जा सकती है बार बार, पहले उसको रोक लिया जाए। एक्सरसाइज इसलिए कि वहाँ का ब्लड फ्लो इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करवा सकें जिसकी वजह से आपके रिफ्लक्सेस कम से कम बने। रिफ्लक्सेस माने कि वहाँ पर होने वाला घूमने वाला ब्लड जो टूवर्ड्स टेस्टिकल्स की तरफ आता है। तो ये 2 चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो वेरिकोसील में सिम्टम्स जब स्टार्टिंग में आए थे और अब में कितना फ़र्क है? सर, स्टार्टिंग में जब सिम्टम्स आए थे तो मेरे पेट की तरफ दर्द होता था, पीछे भी कमर की तरफ भी मेरे दर्द पहुँच गया था। लेकिन अब मेरे दर्द बहुत कम होता है। अच्छा। हाँ, अब दर्द ना के बराबर है। अभी आप मेरे को थोड़ी देर पहले कह रहे थे टेस्टिस में पेन होता है कभी कभी, तो क्या उसका कोई मेजर देखा गया कि कितना फ्रिक्वेंटली कम हो रहा है या कैसा हो रहा है? पहले से तो सर दर्द का आराम जो है पहले से 80% कम है। 80% कम। हाँ। सो बेसिकली देखो, इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि अभी पेशेंट बता रहे हैं कि 80% का दर्द जो है उनको बिल्कुल निगलेक्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तो 80% मानी बहुत मेजर एक होता है जहाँ पर हम एक तरीके से देखा जाए 45 डेज़ के अंदर आपका 80% पेन कम कर दे विदाउट किसी ऐसे स्टेरॉइड या बिना किसी पेन किलर के। सो समझना कि हमने वहाँ पर किया क्या। हमारा वहाँ पर उद्देश्य एक ही था कि इन्फ्लेमेशन को कम करना। जब इन्फ्लेमेशन कम होती है तो वहाँ की नर्व ये को सिग्नल ही नहीं मिलता कि वो दर्द दे। जब इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो नर्व के पास सिग्नल जाएगा तो वो आपको दर्द देगी। तो बेसिकली क्या है कि हमने इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम किया जिसकी वजह से इनको दोनों जगह पे आराम मिला, चाहे इनकी ग्रेडिंग में भी और साइड बाय साइड इनकी इन्फ्लेमेशन कम होने की वजह से पेन में। इसी के साथ जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हम चालू करते हैं, तो जब स्टार्टिंग के डेज थे तो कुछ ऐसा लगा था कि पहले से मेरा बेटर चल रहा है, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ है या दवाइयों से मेरे को थोड़ी एनर्जी मिल रही है, कुछ ऐसा कुछ? हाँ सर, मेरे को दवाइयों से मतलब पहले से बहुत ठीक है। जब मैं स्टार्टिंग के आयुर्वेदिक दवाइयाँ पहली बात तो इतनी इसलिए असर नहीं करती। मिनिमम मेरे को 15 दिन हुए थे खाए हुए, तो 15 दिन बाद मेरे को रिलीफ होना चालू हो गया था। दर्द से जो रिलीफ मिला था मुझे। सो बेसिकली हर एक पेशेंट का एक क्वेश्चन रहता है ना कि आयुर्वेद जल्दी रिलीफ नहीं करता। तो आपके सामने सिंपली एक पेशेंट ही बता रहा है कि 15 दिन के अंदर ही उनको सारे के सारे सिम्टम्स में आराम मिल गया था।
अब इसके बाद जो बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो हम नॉर्मली देखते हैं कि अपने ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट कहता है कभी मेरे को छोटे छोटे इश्यूज होने लग रहे हैं, कभी आपने देखा कि बॉडी में कुछ अलग चेंजेस देखने को मिले? इसके अलावा बॉडी में कुछ अलग चेंजेस ये है कि सर पहले मैं कुछ ज़्यादा ही सेक्सुअल पावर से कमज़ोर था, लेकिन अब बहुत ठीक हूँ। सो बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी वेरिकोसील जैसी प्रॉब्लम में फंसे होते हो तो हमारा एक ध्यान हमेशा हमारी सेक्सुअल लाइफ की तरफ जाता है, मीन्स इंटरकोर्स की तरफ, और वहाँ पर हम ये देखते हैं कि पेशेंट अपनी साइकोलॉजिकली की वजह से कमज़ोर दिख रहा होता है कि वो सेक्स कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है, जब वहाँ का ब्लड का फ्लो अगर हमारा ऊपर नीचे होता है तो जिसकी वजह से हमें एक इशू जरूर देखने को मिलता है कि वहाँ पर हम जब चाहें तब इरेक्टाइल नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे नॉर्मल दिन के प्रोसीजर तो सही चल रहे होते हैं कि सुबह का इरेक्टाइल सही हो रहा है, शाम का इरेक्टाइल थोड़ा सही हो रहा है, बट कभी कभार वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं जब हम चाहें तब थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही होती है। बट एक्चुअली में इन सारी चीज़ों को क्योर भी सीधा ब्लड के फ्लो से ही बेटर कर लेते हैं। अगर ब्लड का फ्लो बेटर होता जाएगा वैसे ही आपका इरेक्टाइल प्रोसेस भी बेटर बनता जाएगा। इसकी के साथ अगर मैं बात करूं तो अगर मैं मेडिकेशन की बात करते हैं, एक्सरसाइज का रोल भी बताओ हमारे पेशेंट्स को भी कि एक्सरसाइज का क्या रोल है, क्योंकि पेशेंट कहता है कि मैं दवाइयां तो खा लेता हूँ, एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? जी, एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल है इसके अंदर। अगर दवाई नहीं खाएंगे तो एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो दवाई खाना बहुत दिक्कत है। देखो क्योंकि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ उनका रोल जो समझ में आ रहा है ना, वो एक ही चीज़ से रोल समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो मेरे ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स अगर पेल्विक एरिया की तरफ जाना है या टेस्टिस की तरफ भेजना है तो वो उसमें टास्क आता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं आज की डेट में अपने ब्लड के फ्लो को टूवर्ड्स टेस्टिकल्स पहुंचा सकता हूं तो उसमें मेरे को आराम मिलता है अपनी फर्टिलिटी को भी लेकर भी जहाँ पर स्पर्म काउंट कम होने की शिकायत नॉर्मल होते हैं वेरिकोसिल में, उनके अंदर भी कट डाउन्स आने चालू हो जाते हैं। मीन्स कि आपकी फर्टिलिटी बेकरार रहती है। फर्टिलिटी को अगर ब्लड सप्लाई, मतलब टेस्टिस को आपको ब्लड सप्लाई सही से मिल रही है, उसके न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, तो वो अपना काम ढंग से कर पाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्पर्म काउंट कम होने की शिकायत ऐसे पेशेंट्स को कम देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर मैं वैसे नॉर्मली एक बात करूँ आपसे, पेरेंट्स हैं मतलब बेसिकली घर में रहते हैं, जब आपने दवाइयाँ स्टार्ट करी और ये सारी चीज़ें करी तो कुछ उन्होंने कुछ आपको बताया, कुछ बोला? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ उनको बताया नहीं। अच्छा, कि मुझे ये प्रॉब्लम है। पर्सनली मैं अपने पास सिक्योर करके ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। ठीक है। और ये दोस्तों को कुछ बताया? हाँ, दोस्तों को मैंने अपने जो पर्सनल मेरा दोस्त है उसको बता रखा है मैंने। अच्छा, सो बेसिकली देखो, आप एज ए पेशेंट अगर अपने आप को समझते हो तो ये भी एक वैसे ही जर्नी जी रहे हैं जहाँ पर अपनी फैमिली को पेशेंट बताता ही नहीं कि वो उस प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हैं और उनकी सफरिंग वो अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार पेशेंट को डाइटरी प्रॉब्लम्स को देखने को मिलता है। कि जैसे मान लो कि मेरे घर में जैसे नॉर्मली मेरे घर में जैसे मिर्ची वाले प्याज बन या मिर्ची वाले चावल बन रहे हैं या चावल बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं चावल ही डेली बेसिस पे खाता रहता तो कॉन्स्टिपेशन मेरे को हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं चावल को लिमिटेड करना चाहूँ तो मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकता कि मैं क्यों कह रहा हूँ। सो बेसिकली फंडा ये है कि आप भी ये गलतियाँ मत करो। प्लीज़ अपने पेरेंट्स से बात करो इसके रिगार्डिंग कि मैं ऐसी प्रॉब्लम से सफरिंग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो आपको डबल हेल्प दे और आपकी होप और आपकी उम्मीद को भी थोड़ा सा बढ़ा दे। अब जैसे आप नॉर्मल हो, ये एक सेगमेंट ऐसा है जहाँ पर हम कहते हैं कि पेशेंट जो होता है वो अपने आप को इतना जल्दी नहीं करना चाहता। आप क्यों रेडी हुए इस वीडियो को बनाने के लिए? सर मैं इसलिए बताने के लिए मैं आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत आराम है इसमें यहाँ पे। अच्छा, तो मैं और ये भी चाहता हूँ कि और भी लोग यहाँ से ट्रीटमेंट लें। देखो ट्रीटमेंट तो इट्स अप टू देम कि वो क्या चाहते क्या नहीं, बट ऐसा होता है ना कि बहुत सारे पेशेंट मेरे को जैसे मना कर देते हैं कि आप हम नहीं दे पाएंगे। इवन बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको बहुत अच्छी रिकवरी मिली है, वो सीधा हमें मना कर देते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे सर, हमारे को कोई देख लेगा जान लेगा तो फिर क्या होगा, हमारी शादी नहीं हो पाएगी, हम आगे कैसे किसी को बात करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ें आई थी क्या? ना, मेरे दिमाग में नहीं आई। नहीं आई थी। देखो
और इसके अलावा कोई इशू लगा कि एक बारी चलो एक बारी सपोर्ट करना बनता है या कुछ ऐसा कुछ? जी मेरे माइंड में तो यही आया कि सपोर्ट करना है। सपोर्ट करिए। देखो यहाँ पर जेन्युइनली मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो बेसिकली एक पेशेंट के दिमाग में होता है, क्योंकि बहुत सारी पेशेंट से हम बातें करते हैं तो हमेशा एक चीज़ को हमेशा लेकर आते हैं कि ये प्रॉब्लम वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे शेयर कर रहे हैं, या ये बात वो सिर्फ पहले मेरे को ही बता रहे हैं। आप पहले इंसान हो जिसको मैंने ये बात बोली है, या आप से ही बात कर पाऊंगा सर। देखो ये चीज़ें जो होती है ना, ये शायद मेरे को हर पेशेंट के अंदर थोड़ी थोड़ी गलत लगती है, और मैं साफ बोलता हूँ गलत है। जब आप प्रॉब्लम में हो ना, तो इस बात को मैं चाहता हूँ कि आप डिस्कस करो, क्योंकि डिस्कशन में क्या पता आपको सॉल्यूशन मिलने चाहिए। और सॉल्यूशन जैसे मर्जी हो, चाहे मैं आयुर्वेद से करता हूँ तो मैं आयुर्वेद बताऊँगा, या फिर कोई और डॉक्टर होगा वो किसी और पैथी में होगा तो वो किसी और पैथी में बताएगा, बट सॉल्यूशन है इसका। इसीलिए कहता हूँ वेरिकोसील है तो प्लीज़ बात करो, उसका कंसर्न रखो और उसके बारे में जानो पहचानो और उसके ऊपर टारगेट अटैक करो। और जितनी बारी आप अटैक करोगे ना, जितनी बारी आप विन विन कंडीशन में, अदरवाइज क्या होगा, वो स्लिप एंड देन स्लिप, तो वो स्लिप वाली कैटेगरी से बचना होता है। सो इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे हमारे पेशेंट ने भी अपनी फैमिली में नहीं बताया, अपने आसपास के सराउंडिंग में ऐसा नहीं बताया, और उसके बाद भी उन्होंने मेरे पास आकर वीडियो शूट करी, ये भी उसके लिए भी थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को ये मौका नहीं देते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ आपसे कि जर्नी चलो सही समझ में आई, जर्नी भी अच्छी रही और सारी चीज़ें कंसेप्ट भी सही रहा, कुछ हमारी तरफ से जो हमारे डॉक्टर्स आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? जी डॉक्टर बहुत सपोर्ट करते हैं सर। कौन है आपके डॉक्टर? धर्मेंद्र सर। अच्छा, धर्मेंद्र सर। कैसे सपोर्ट करते हैं ये भी बता दो। सारी चीज़ें सपोर्ट करते हैं, जितनी बातें करनी हो, जितने मुझे सवाल जवाब पूछना हो तो हर चीज़ का जवाब देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। अच्छा। और बहुत मेरे में मतलब पर्सनली भी सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। अच्छा। हाँ। और कुछ मेरे बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ सर, आपके बारे में बिल्कुल कहना चाहेंगे। आपका यहाँ का जो ट्रीटमेंट है मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर वो कहीं नहीं होगा जो आयुर्वेद में है। और भी मैंने आयुर्वेदिक दवाई करी है इस चीज़ की, और जो वैद्य और जो हकीम लोग जो बैठे हैं, तो ये कुछ छोटे सिम्टम्स होते हैं सेक्सुअल पावर के, जो थोड़े बहुत सिम्टम ठीक कर पाते हैं, लेकिन जो जैसे वेरिकोसील की बीमारी हो गई या कुछ और हो गया और कुछ बड़े सिम्टम जो हो गए, इन चीज़ों के लिए ये लोग ठीक नहीं है। मतलब आप पहले गए हो इनके पास? जी। अच्छा। बहुत परेशान रहा था, 3 साल हो गए थे। 3 साल मतलब आप इनके पास गए तो इन्होंने सेक्सुअल पावर के लिए बढ़ाने का काम किया? हाँ, पहले तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, मुझे वेरिकोसील है, क्योंकि मैं जो मुझे वो कुछ जो बीमारी हो रही थी, तो मेन चीज़ जो जड़ जो थी वो वेरिकोसील थी, उसके बारे में पता ही नहीं था, ना मैं उनसे डिस्कस करता था। और किसी से जब मुझे थोड़ा बहुत पता लगा तो मैं उनसे बोलता था कि मुझे ऐसे ऐसे मतलब टेस्टिकल छोटे बड़े हो रहे हैं मेरे, तो वो कहते थे नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। अच्छा। हाँ। मतलब वो कहते थे ऐसा? हाँ। हाँ, देखो एक और चीज़ सामने आई है कि अगर आप वो साथ में लगे टेंट दवा खाने और ऐसी जगह पे जाओगे तो उनको भी क्लैरिटी नहीं होती वेरिकोसील है क्या चीज़। मैं ये नहीं कहता कि वो आपका इलाज नहीं कर सकते, मैं इतना बताने की कोशिश करूँ, वेरिकोसील वैसे भी थोड़ी रेयर प्रॉब्लम है जो पेशेंट बताना भी चाहे तो नहीं समझ पाएगा सामने वाला। अगर हम अपनी मेडिकल बुक्स में भी देखे जाए तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ छोटा सा पैराग्राफ मिलता है 1 पेज के आसपास का, जिसमें पूरी वेरिकोसील डिस्क्राइब कर देता है। इससे ऊपर बात नहीं होती वेरिकोसील की। और अगर आप एकदम से किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो वहाँ पर वो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए कहता हूँ कि किसी यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलो। अगर कुछ ऐसा भी लग रहा है, टेस्टिस बड़े छोटे लग रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार यूरोलॉजिस्ट से मिलो। अगर वहाँ पर भी नहीं जाना आपने तो प्लीज़ खुद से जाओ, सेल्फ का एक टेस्ट जरूर करवाओ, जिसमें हम ये कह देते हैं आपका अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम या फिर कलर डॉपलर स्क्रोटम। तो ये 2 टेस्ट होते हैं जो आप हमेशा कहीं पे भी अपने आसपास की अल्ट्रासाउंड जो भी करता हो उनसे भी करवा सकते हैं। इसी के बाद सर एक चीज़ और है, टेस्ट वहाँ से ज़रूर कराइए, एक बार उसके बारे में नॉलेज लीजिए, डॉक्टर के बारे में जो जहाँ पे टेस्ट होता है उसके बारे में नॉलेज लीजिए कि इस चीज़ के मतलब कितने टेस्ट कर चुका पूरे दिन में, कितने नहीं करता, तो उसको टेस्टिकल के टेस्ट करने की कितनी नॉलेज है। क्योंकि मैंने अपने एरिया के अंदर से कराया था, 2 बार टेस्ट कराया था, उन्होंने नॉर्मल बताया था। अच्छा। तीसरी बार मैंने जब कराया यहाँ से, वहाँ से उनके यहाँ से कराया, तो वहाँ से मेरे को पता लगा मेरे को वेरिकोसील है 3rd स्टेज का। अच्छा। हाँ। सो बेसिकली क्या होता है कि ये एक नॉर्मल सही बात भी कह रहे हैं
क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार मशीनरी हमारे पास शॉर्ट है, बट हम मशीनरी को जज ही नहीं कर पाए, या मशीनरी हम उस लेवल की नहीं है जहाँ पर हम क्लियरिटी ले पाए। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको वो मौका मिले कि आसपास किसी भी डॉक्टर से मिलना है, तो प्लीज़ प्रेफरेंस ये दीजिए एज पर माय पेशेंट वर्ड्स कि किसी ऐसे जहाँ पर थोड़ी सी भीड़ भाड़ भी हो, जो जानता हो वेरिकोसिल क्या चीज़ जी है ना, एग्जैक्टली यही वर्ड्स है ना। जो ज़्यादातर टेस्टिस के जो हमारे जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ का जो कलर टेस्ट डॉपलर करता करे हो, या हाँ। फिर कोई टेस्ट करे। जी तो बेसिकली ग्रोइन एरिया की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने प्राइवेट एरिया की बात करी है, ग्रोइन एरिया मतलब पेनिस और आपके टेस्टिकल्स और स्क्रोटम के बारे में जानता हो, थोड़ा बहुत उससे टेस्ट करा। इसके अलावा कोई और कंप्लेंट जो आप मेरे को करना चाहो एज ए पूरे डॉक्टर हेल्थ को मिला के? नो, कोई तो होगी। कोई कंप्लेंट नहीं। और इसके अलावा कोई मेरे से कुछ समझाना चाहो, कुछ नसीहत देना चाहो मेरे लिए? नो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं? आपको हम क्या समझाएंगे सर? नहीं, एक्चुअली देखो, मैं हमारे यहाँ पर देखो एक तरीके से जैसे आप एज ए पेशेंट हो, तो हम अपना पूरा सिस्टम यही चाहते हैं कि आपके लिए बना रहे, आपको हमेशा क्योर करने की तरफ बढ़ता रहे। तो मेरे सिस्टम में कोई कमी हो तो उसके बारे में भी बताओ। नो, आपके सिस्टम में कोई कमी नहीं। कि मेरा डॉक्टर आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे, या मेरे डॉक्टर ने आपको कुछ ऐसा कुछ? कभी कभार ऐसा होता है जैसे कॉल नहीं उठा पाते, लेकिन वो थोड़ा सा तो उसके लिए तो मैं भी सॉरी कहता हूँ, मैं आपसे भी सॉरी कहता हूँ अगर आप मेरे पेशेंट हो तो, या नहीं हो तो मैं उनके लिए भी सॉरी कहता हूँ। कभी कभार मेरी लाइंस चोक हो जाती हैं, कभी कभार मैं दिक्कत में खुद से ही आ जाता हूँ, जहाँ पर मेरे को नॉर्मल जो कॉल्स हैं वो भी नहीं लग पा रही होती। तो इसीलिए अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो प्लीज़ कॉर्पोरेट कर लेना मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास आईटी का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जितना भी है छोटा मोटा है, बट उससे काम चला लेता हूँ। बट प्लीज़ अगर कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा आपकी हेल्प के लिए मैंने अरेंज कर रखे हैं, मैनेज कर रखे हैं, जो आपको हमेशा आंसर और आपके क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने के लिए बैठे हैं। इसी के साथ कुछ आपके इंसिडेंट हो इस 45 दिन में जिसमें आपने अपना टेस्ट करवाया हो, एक से बढ़ सेकेंड वाला? नो, अभी सब टेस्ट नहीं करवाया। अभी टेस्ट नहीं करवाया? उसके बाद नहीं करवाया। अच्छा, मतलब 45 डेज के बाद नहीं करवाया? हाँ। तो अभी कितना टाइम हो गया? 2 महीने? यस, 2 महीने मतलब अप्रॉक्सीमेटली 60 दिन हुए। यस। तो आप नेक्स्ट उसमें कराओगे नेक्स्ट मंथ के बाद? जी। यहाँ पे पेशेंट की जो रिकवरी है वो एज एन सिम्टोमेटिकली बहुत बेटर है, ठीक है। बट इसी के साथ साथ उनकी रिपोर्ट्स मैं आपसे इनसे ही पूछ के शेयर कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। आपके सामने ही पूछ लेता हूँ, रिपोर्ट शेयर कर सकता हूँ मैं आपकी? जी ठीक है। नाम काट दूँ? जी ठीक है। सो नाम काट के मैं रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ आप भी देख लेना रिपोर्ट्स में कितना डिफरेंस आया है, कितना फ़र्क आया है विद इन 45 डेज में। सो इसी के साथ मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें हमारे पेशेंट ने बताई। मैं बार बार उनका नाम मुंह में आ जाता है तो इसलिए थोड़ा बहुत इश्यूज होते हैं। सो पेशेंट ने बहुत सारी बातें बताई, किस तरीके से चलना चाहिए, 45 दिन में कैसे अपनी रिपोर्ट्स को कट डाउन या वेरिकोसिल को हरा सकते हो। सो इसी के साथ अगर आप कुछ जानना चाहते हो, समझना चाहते हो या कुछ पूछना भी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो मेरे को, और कमेंट करके मुझसे सॉल्यूशन भी मांग सकते हो। इसी के साथ आपको नंबर भी दिख रहा होगा, आप अपनी रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप कर सकते हो और ऐसे ही कन्वर्सेशन से मुझसे बात भी कर सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।